नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। समझौतों से भारत के किसानों और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा आज से शुरू। इस दौरान दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किया। इस्लामिक स्टेट ने इस्लामाबाद की मस्जिद में कल किए गए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली। बीसीसीआई ने भारत की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम को विश्व कप खिताब जीतने पर 7.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो में जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को सुखद बताया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका साझेदारी की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर संयुक्त वक्तव्य के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने दोनों नेताओं के नेतृत्व और दूरदर्शिता को स्वीकार करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों का एक नया चरण बताया। इस बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने संयुक्त वक्तव्य की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को दूर करना है। जेमिसन ग्रीर ने दोनों देशों के बीच निष्पक्ष और संतुलित व्यापार हासिल करने की दिशा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता फ्रेमवर्क से दोनों देशों को लाभ होगा। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस फ्रेमवर्क से निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे नए रास्ते खुले हैं जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समझौते को भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि समझौते से निर्यात बढ़ेगा, श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी, उच्च गुणवत्ता वाला निवेश होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस समझौते से नए अवसर खुलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच $500 अरब व्यापार का लक्ष्य है। फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी इस उद्देश्य के साथ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भारत अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचेंगे। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब भारत और मलेशिया 2024 में उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। द्विपक्षीय संबंधों के उन्नयन के बाद उनकी ये पहली यात्रा है। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ चर्चा में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूती देने, आर्थिक और नवाचार संबंधों को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक हित के उभरते क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम कुआलालंपुर में सेलामत दातंग मोदी जी शीर्षक से आयोजित एक सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइंस एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां वे एक बड़े प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कन्वेंशन सेंटर का माहौल पहले से ही उत्साह से भरा हुआ है। हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सांस्कृतिक दल अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हैं और आयोजन को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। यह एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो भारतीय और मलेशियाई समुदायों के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहे हैं, प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच एक जीवन सेतु है और यह कार्यक्रम उसी रिश्ते का सजीव उदाहरण होगा। 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत कूटनीतिक कार्यक्रम, जिनमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी शामिल है, कल निर्धारित हैं। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में निहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल मुख्यालय जगदलपुर में आज बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुम महोत्सव के माध्यम से देश और विश्व को बस्तर क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति की झलक मिलती है। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ भारत वर्ष में ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर क्षेत्र 4 दशक से माओवाद से प्रभावित रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय समुदाय, युवा और दलित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्रीय बजट देश के सकल घरेलू उत्पाद और उत्पादन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, गरीबों और वंचितों के उत्थान, युवाओं को सशक्त बनाने और महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को केंद्र में रखा गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्र को विकास के अगले स्तर तक ले जाना है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बोयापलेम थुम्मलपलेम ग्राम पंचायत में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 3 DIET उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। ये केंद्र गुंटूर, नेल्लोर और विशाखापट्टनम में स्थापित किए जाएंगे।
सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में पेशेवर रूप से काम करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। पश्चिम बंगाल में अगले वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के अंतरिम बजट पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र आज संपन्न हो रहा है। आगामी चुनावों से पहले आज विधायी कार्रवाई का समापन हो रहा है। राज्य में इस वर्ष मार्च अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में 2 दिन की बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहले दिन 8 जिलों के विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड से 713 करोड़ 87 लाख रुपए की 73 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर ट्रक की टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। इस्लामिक स्टेट आतंकी गुट ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल हुए थे। आतंकवादी गुट ने आत्मघाती हमलावर सैफुल्लाह अंसारी की एक तस्वीर भी जारी की है। उसने इस हमले को अपने वैचारिक विरोधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया है। इस बीच भारत ने इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए बम हमले की निंदा की है और इसमें जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सामाजिक ताने बाने से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की जरूरत है, लेकिन वो दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को भ्रमित कर रहा है। बीसीसीआई ने भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम, तकनीकी स्टाफ और चयन समिति के लिए 7.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने कल जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप खिताब जीता था। कोलंबो में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के आज पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 148 रन का लक्ष्य 20वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। तीसरे मैच में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला अमेरिका से शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता में 20 टीम 55 मैच खेलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। समझौतों से भारत के किसानों और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा आज से शुरू। इस दौरान दोनों देश रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों में सहयोग को बढ़ाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किया। इस्लामिक स्टेट ने इस्लामाबाद की मस्जिद में कल किए गए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली। बीसीसीआई ने भारत की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम को विश्व कप खिताब जीतने पर 7.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की और कोलंबो में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।